यूपीएस ने क्लरिकल के लिए 4045 वैकेंसीज का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और आप लोगों की तैयारी भी फुल स्विंग में चल रही होगी। और अगस्त सितंबर में इसकी एग्जामिनेशन होनी है प्रीलिम्स की, और अक्टूबर में कभी भी मेंस की होगी। तो मेंस की तैयारी आप कब शुरू करेंगे? क्या प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद? नहीं, उसकी तैयारी अभी से आपको शुरू करनी होगी, तभी आप सक्सेसफुल होंगे, फिर समय नहीं मिलेगा। तो उसमें आपको जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स पर काफ़ी क्वेश्चंस रहेंगे, तो उस पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एमसीक्यूज अभी के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो उस समय के लिए काफ़ी रेलिवेंट रहेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे और इससे क्वेश्चंस आपको कवर होंगे। तो ये सीरीज हम आपको करवा रहे हैं और इसी सीरीज में आज कुछ और एमसीक्यूज हैं। तो लेट अस बिगिन। What name has been given to the new autonomous government organization that will promote, guide and authorize space activities in the country? एक गवर्नमेंट का ऑटोनॉमस बॉडी है जो कि कंट्री में स्पेस एक्टिविटीज़ को प्रमोट करेगा, गाइड करेगा, ऑथराइज करेगा। तो इसका क्या नाम है? इसरो, इन स्पेस, नेशनल स्पेस एजेंसी या आकाश दृष्टि? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इन स्पेस। इसका फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल स्पेस प्रोग्राम ऑथराइजेशन सेंटर। स्पेस प्रोग्राम नहीं, प्रमोशन ऑथराइजेशन सेंटर। इसका काम रहेगा कि ये प्राइवेट एजेंसीज भी आजकल या नए नए स्टार्टअप आजकल स्पेस फील्ड में काफ़ी उतर रहे हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि छोटे छोटे सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, कुछ दिन के बाद हो सकता है कि वो रॉकेट में बनाना शुरू कर दें, जैसे कि अमेरिका में एलॉन मस्क ने बनाया स्पेसएक्स वगैरह। तो उस तरह का बना है, तो उसको कोऑर्डिनेट करने के लिए उसके लिए एक नोडल एजेंसी बनाई गई है, इन स्पेस। वो अपने आप में ऑटोनॉमस बॉडी रहेगी, वो डिसाइड करेगी, कोऑर्डिनेट करेगी एक तरह से गवर्नमेंट और इसरो के बीच में। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किरियाकोस मित्सोताकिस took over as the Prime Minister of Hellenic Republic recently. By which name this country is popularly known? किरियाकोस मित्सोताकिस ने अभी हाल ही में हेलेनिक रिपब्लिक के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया है। तो हेलेनिक रिपब्लिक आप लोगों ने क्या सुना है? इसका इस देश का पॉपुलर नेम कुछ और है, तो वो नाम क्या है उस देश का? जापान, ग्रीस, ग्वाटेमाला, तंजानिया? तो इसका सही जवाब है ग्रीस, यानी कि यूनान, जिसको हम लोग आज जानते हैं। ये हेलेनिक रिपब्लिक इसलिए कहा जाता है कि सिकंदर के समय में यूनान को हेलेन कहा जाता था, एलेन इसका प्रोनाउंसिएशन था, एलेन। तो हेलेनिक रिपब्लिक उसी के ऑनर में, उसी के याद में किया जाता है। उस पीरियड में ग्रीस का ये नाम था। ऑप्शन बी इज करेक्ट। गोवा डिक्लेरेशन विच वॉज इन द न्यूज रिसेंटली इज रिलेटेड टू विच फील्ड? अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा काफ़ी गोवा डिक्लेरेशन के बारे में। तो ये क्या है, किस फील्ड से रिलेटेड है ये? वाटर मैनेजमेंट, रोड ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म या फाइनेंस? तो ये टूरिज्म से रिलेटेड है। G20 की अध्यक्षता भी भारत कर रहा है, प्रेसिडेंसी भारत के पास है 2023 में। तो इस संदर्भ में तरह तरह के कॉन्फ्रेंस, कॉन्क्लेव या मीटिंग्स हो रहे हैं डिफरेंट डेट कंट्रीज़ के प्रतिनिधियों के साथ। तो इसी में G20 के जो टूरिज्म मिनिस्टर सब थे डिफरेंट कंट्रीज़ के, उनका एक कॉन्क्लेव गोवा में हुआ और वहाँ ये डिक्लेयर किया गया है गोवा डिक्लेरेशन। इसमें है कि टूरिज़्म को आपस में कैसे बढ़ावा दिया जाए, इसमें और कैसे कैसे इम्प्रूव किया जाए, नए टूरिस्ट सेंटर्स कैसे डेवलप किए जाएँ। तो ये टूरिज्म से रिलेटेड है, ऑप्शन सी। द चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 इज सेट टू बी कंसोलिडेटेड विथ विच हेल्पलाइन? अभी बच्चों के लिए एक चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है 1098। उनके साथ कोई दिक्कत होती है तो इस नंबर पे टोल फ्री नंबर है, उस पर वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इसको कंसोलिडेट किया जा रहा है एक दूसरे नंबर के साथ। वो कौन सा नंबर है? 1091, 100, 101 या 112? तो ये किया जा रहा है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है 112। अभी 112 जो है वो विमेंस हेल्पलाइन एंड इमरजेंसी रिस्पांस के लिए है। तो इसी के साथ इसको इंटीग्रेट या कंसोलिडेट कर दिया जाएगा। अभी भारत में तरह तरह के हेल्पलाइन नंबर्स हैं, लोगों को याद रखने में दिक्कत होती है, विदेशों में 1 या 2 नंबर्स रहते हैं। तो अभी ये पर्पस है कि इसको इस तरह से अमलगमेट किया जाए एक दूसरे में और एक नंबर ही रखा जाए। तो इसका भी ये इनिशिएटिव जो चल रहा है कि वन नेशन वन हेल्पलाइन, उसके दिशा में एक ये कदम है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। Operation Kavach has been launched to crack down the menace of drugs in which state or union territory?
अभी ऑपरेशन कवच के नाम से एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है ड्रग्स के बारे में अवेयर करने के लिए कि ड्रग्स यानी कि नशा, यहाँ ड्रग का मतलब दवा नहीं, नशा की बात हो रही है, तो उस मेनेस को रोकने के लिए किया गया है। तो ये कहाँ चलाया जा रहा है? अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र या दिल्ली? तो ये दिल्ली में शुरू किया गया है और इसमें करीब 8 किलो ड्रग अभी तक पकड़े जा चुके हैं। 8 किलो सुन के आपको कम लग रहा होगा, लेकिन अमाउंट वाइज ये करोड़ों में होते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। इन विच कंट्री इंडिया हैज़ बिल्ट बुजी ब्रिज? भारत ने अभी हाल ही में बुजी ब्रिज एक बनाया है, उसका इनॉग्रेशन हुआ। किस देश में ये हुआ? मोजाम्बिक, सोमालिया, यूक्रेन या नॉर्वे? तो मोजाम्बिक और सोमालिया ये अफ्रीकन देश हैं और यूक्रेन और नॉर्वे यूरोपियन देश है। तो ये मोजाम्बिक में किया गया है। मोजाम्बिक में एक बुजी रिवर है, वहाँ 900 मीटर का करीब एक लंबा ब्रिज भारत ने अपना मैत्री संबंध प्रगाढ़ करने के लिए मोजाम्बिक के साथ इसको बनाया है। ऑप्शन 1। देखिए मोजाम्बिक का कहाँ पर स्थित है? ये अफ्रीका के ईस्ट कोस्ट पर है। इसका कोस्ट लाइन काफ़ी लंबा है। एक तरफ तंजानिया है, एक तरफ जाम्बिया है, एक तरफ जिम्बाब्वे है, फिर साउथ अफ्रीका है, चारों तरफ इस तरह से घिरा हुआ और ईस्ट कोस्ट उसका काफ़ी लंबा कोस्टल एरिया है। विच कंट्री हैज़ डेवलप्ड विक्टर 6000 विच वॉज इन्वॉल्व इन रेस्क्यू ऑपरेशन ऑफ द टाइटन सबमर्सिबल इन द अटलांटिक ओशन? अभी हाल ही में टाइटन सबमर्सिबल अटलांटिक ओशन में डूब गया था। उसके बारे में काफ़ी दिनों तक न्यूज़ आया, बहुत दिन तक ये चर्चा में रहा। वो टाइटैनिक 1912 में जो डूबा था उसको देखने के लिए लोग जाते हैं, तो उसी को वो टाइटन सबमर्सिबल में जा रहे थे, तो वहाँ 6 लोगों की मौत हो गई। तो उसको जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था विक्टर 6000 उसका नाम था। तो वो किस देश के द्वारा डेवलप किया गया है? फ्रांस, कनाडा, यूएसए और जापान? तो ये फ्रांस के द्वारा डेवलप किया गया, ऑप्शन ए। और टाइटन सबमर्सिबल को हुआ क्या, वो करीब 3 या 4 किलोमीटर नीचे अटलांटिक ओशन में टाइटैनिक डूबा हुआ पड़ा हुआ है, उसको लोग देखने जाते हैं। तो जब बहुत प्रेशर बढ़ गया, बहुत प्रेशर हो जाता है तो इम्प्लोड कर जाता है। एक्सप्लोड का उल्टा होता है, एक्सप्लोड फट के बाहर बिखर जाता है और इम्प्लोड क्या होता है, प्रेशर से वो दब के टूट जाता है। तो नीचे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, तो उसी में टाइटन सबमर्सिबल डूब गया, तो इम्प्लोड कर गया और इसमें 6 लोगों की जान गई। और जानते हैं इसका एक लोग के जाने का भाड़ा कितना है? टिकट कॉस्ट करीब 2 करोड़ रुपए। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। व्हाट वाज प्रेजेंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी टू द अमेरिकन फर्स्ट लेडी ऑन हिज रिसेंट विजिट टू द यूएसए? अभी प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के दौरे पर थे और जैसा कि होता है जब कोई डिग्निटरी विजिट करते हैं तो गिफ्ट्स का आदान प्रदान होता है। तो उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अमेरिकन फर्स्ट लेडी यानी कि वहाँ के राष्ट्रपति जो बाइडेन की पत्नी को एक उपहार दिया। तो उसमें क्या दिया था? काव यानी कि गाय, ग्रीन डायमंड, मिथिला पेंटिंग, मणिपुरी सिल्क। तो ये इन्होंने 7.5 कैरेट का ये ग्रीन डायमंड दिया फर्स्ट लेडी को। तो इसको ग्रीन डायमंड हम लोग क्यों कहते हैं? ये गुजरात में बनाया गया है और ये लैब में बनाया गया है। ये सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी से बनाया गया है, इसीलिए इसका नाम ग्रीन डायमंड दिया गया है। देखने में बिल्कुल डायमंड की तरह लगेगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। A report titled Compliance Status of Coal-Based Power Plants has been released by which institution? अभी हाल ही में कंप्लायंस स्टेटस ऑफ कोल बेस्ड पावर प्लांट एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है, तो किस इंस्टीट्यूशन में किया है? इसके ऑप्शंस थोड़े स्प्रेड हो गए हैं किसी कारण से। ऑप्शन ए इज नीति आयोग, ऑप्शन बी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, सी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट या डी यूएनईपी। तो ये सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के द्वारा ये रिपोर्ट प्रकाशित किया गया है। इसमें है कि कोल बेस्ड पावर प्लांट्स जो इंडिया में है, थर्मल प्लांट्स, उसकी आज के डेट में क्या स्थिति है, कितने कैपेसिटी पर काम कर रहे हैं, कैसे इसको और इम्प्रूव किया जाए या शट डाउन करने की तो कहीं नौबत नहीं आएगी। तो इसी पर ये रिपोर्ट पब्लिश किया गया है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के द्वारा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। विच कंट्री होस्टेड द वर्ल्ड माइनिंग कांग्रेस 2023? वर्ल्ड माइनिंग कांग्रेस 2023 अभी किस देश में आयोजित किया गया? यूएसए, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका? तो ये ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में अभी आयोजित किया गया। वर्ल्ड माइनिंग कांग्रेस में ये डिस्कशन किया जाता है, ये आपस में सलाह मशवरा होता है कि माइनिंग रिलेटेड क्या इम्प्रूवमेंट किए जाएँ, उसमें क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, उसमें नए नए टेक्नोलॉजीज़ को कैसे समाहित किया जाए।
तो इसलिए ये वर्ल्ड माइनिंग कांग्रेस हमेशा आयोजित किया जाता है। तो इस बार ये ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में हुआ। ऑप्शन सी। विच इज़ द लेटेस्ट कंट्री टू अप्लाई फॉर द मेंबरशिप ऑफ SCO, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि भारत में SCO की मेज़बानी की गई वर्चुअल, तो वो उसमें हर बार नए नए मेंबर्स आ रहे हैं। तो अभी लेटेस्ट किसने अप्लाई किया है इसका मेंबरशिप के लिए? ईरान, बेलारूस, यूक्रेन या कनाडा? तो इसका सही जवाब है बेलारूस। इसके मेंबरशिप के बारे में काफ़ी डिस्कशन भी हुए, उस पर तैयारी की जा रही है और ईरान इस बार नया मेंबर के रूप में ऑलरेडी ज्वाइन कर चुका है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। जोहा राइस वॉज इन द न्यूज़ रिसेंटली विथ विच रीजन इट इज़ एसोसिएटेड। अभी हाल ही में जोहा राइस के बारे में आप लोगों ने पढ़ा सुना होगा। तो ये किस एरिया से संबंधित है, किस रीजन से संबंधित है, कहाँ उसका प्रोडक्शन होता है? वेस्टर्न इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया या नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया? तो ये आसाम और उसके आसपास के राज्यों में इस चावल का प्रोडक्शन होता है, जोहा राइस। और अभी इसलिए ये न्यूज़ में था कि इसमें रिसर्च अभी हाल ही में हुआ है कि ये डायबिटिक पेशेंट के लिए इसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं जो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं, उनको ये खाना चाहिए। तो इसका प्रोडक्शन वगैरह कैसे बढ़ाया जाए, तो ये इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। हेलियोपोलिस मेमोरियल विच वॉज इन द न्यूज़ रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच कंट्री। अभी हाल ही में आप लोगों ने हेलियोपोलिस मेमोरियल के बारे में सुना होगा। तो वो किस देश में स्थित है? ग्रीस, इजिप्ट, इज़राइल या अफगानिस्तान? तो ये मिस्र में है, इजिप्ट। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अभी प्रधानमंत्री मोदी वहाँ गए हुए थे, इजिप्ट की यात्रा पर थे, उन्होंने इसको देखा था, हेलियोपोलिस मेमोरियल वो गए थे। वहाँ फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय यानी 1914 से 1918 के बीच में ब्रिटेन की तरफ से भारतीय सैनिक लोग जो पार्टिसिपेट कर रहे थे वो वहाँ शहीद हुए थे। काफ़ी करीब 700 भारतीय सैनिक मारे गए थे। तो उनके याद में और भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के जो सैनिक थे उनके याद में ये हेलियोपोलिस मेमोरियल बनाया गया। तो प्रधानमंत्री अभी वहाँ गए थे, इसीलिए न्यूज़ में था। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। इन विच कंट्री आर्कियोलॉजिस्ट्स हैव रिसेंटली अनअर्थड ए 4000 ईयर ओल्ड सेंचुरी। अभी किस देश में पुरातत्वविदों ने 4000 साल पुराना एक सेंचुरी को खोजा है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, नीदरलैंड्स या केन्या? तो ये सही जवाब है ऑप्शन सी, नीदरलैंड्स। नीदरलैंड्स की राजधानी जो हेग है उससे करीब 40 किलोमीटर दूर इसको खोजा गया है। ऐसे तो खोजा गया था इसको 1917 में ही, लेकिन अभी इसके बारे में पूरा रिसर्च के बाद ये पता चला है कि वो एक तरह का सेंचुरी था जो कि स्टोनहेंज से मिलता जुलता है। स्टोनहेंज के बारे में हमने एक सेशन में आप लोगों को बताया था, अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए उसको। वहाँ ऑपरेशन एक्सरसाइज अजय वेरियर अभी चलाया गया था इंडिया और इंग्लैंड का। तो उसी के तरह ये मिलता जुलता है। एक माना जा रहा है कि वो एक ब्यूरियल ग्राउंड भी था, वहाँ कुछ फेस्टिवल्स भी आयोजित किए जाते थे, सैक्रिफाइशियल फेस्टिवल आयोजित किए जाते थे। तो वो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, नीदरलैंड्स, वहाँ मिला है ये। विच कंपनी इज सेट टू बाई डांस्के बैंक्स IT सेंटर इन इंडिया। एक डांस्के बैंक है, उसका IT सेंटर इंडिया में है, तो उसको किस कंपनी ने खरीदने के लिए रुचि दिखाई है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी कि TCS, यस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या इन्फोसिस? तो इसको इन्फोसिस खरीद रहा है। ये डांस्के बैंक डेनमार्क की एक बैंक है और उसका एक IT सेंटर इंडिया में है। BPO वगैरह वहाँ से चलता है उनका, और ये उनका IT सेंटर है। तो इन्फोसिस ने अभी डांस्के बैंक के साथ 5 साल का करार किया है, बाद में रिन्यू भी हो सकता है उनका टेक्नोलॉजी फ्रेमवर्क को देखने के लिए। और उनका जो IT सेंटर इंडिया में है उसको ये इन्फोसिस खरीद भी लेगी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, डांस्के बैंक डेनमार्क की बैंक है। विच स्टेट होस्टेड द वितास्ता प्रोग्राम टू स्प्रेड आर्ट, कल्चर एंड लिटरेचर। किस राज्य ने अभी एक वितास्ता प्रोग्राम चलाया है जिसका कि पर्पस है आर्ट, कल्चर और लिटरेचर को बढ़ावा दिया जाए? ऑप्शन है इसका राजस्थान, आसाम, उड़ीसा या जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर ने अपने स्टेट के आर्ट, कल्चर और लिटरेचर को बढ़ावा देने के लिए ये शुरू किया है, और अभी कन्याकुमारी से इसको शुरू करके तरह जगह जगह पर इसका प्रदर्शन किया जा रहा है, और करते ये लोग कश्मीर तक जाएंगे। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एकामरा प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विथ विच स्टेट? एकामरा प्रोजेक्ट अभी कुछ दिन पहले उसके बारे में काफ़ी चर्चाएं हो रही थी। ये किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु, कर्नाटका, उड़ीसा या तेलंगाना? तो ये उड़ीसा से रिलेटेड है। उड़ीसा में भुवनेश्वर के पास जो लिंगराज मंदिर है, तो उस एरिया को एकामरा एरिया कहा जाता था। पहले एकामरा ही उड़ीसा की राजधानी हुआ करती थी, और यहाँ पर अभी करीब 70 एकड़ ज़मीन जो है उसको डेवलप किया जा रहा है। तो इसी प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है एकामरा प्रोजेक्ट। ऑप्शन सी, विच इंस्टीट्यूशन हैज़ अनाउंस्ड टू रिलीज ए कंसल्टेशन पेपर ऑन फिनफ्लुएंसर्स? निम्नलिखित में से किस इंस्टीट्यूशन ने, किस संस्था में ने अभी अनाउंस किया है कि कंसल्टेशन पेपर जारी करेंगे? किस पर? तो फिनफ्लुएंसर्स पर। तो फिनफ्लुएंसर्स आपको समझ में नहीं आ रहा होगा क्या है, इसको तोड़ कर पढ़िए। फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स, इस पर जारी होगा। नीति आयोग, सेबी, आरबीआई या आईएमएफ? तो इस सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो शेयर मार्केट की रेगुलेटरी बॉडी है, उसके द्वारा ये जारी करना है कंसल्टेशन पेपर। अभी आप लोग देखते होंगे व्हाट्सएप वगैरह पर टिप्स आते रहते हैं कि इस शेयर में इन्वेस्ट कीजिए, उसमें कीजिए। तो ये इसी को रोकने के लिए है, उस पर कैसे उस पर लगाम लगाया जाए कि जो अपने सोशल साइट्स पर इस तरह का जो फाइनेंशियल डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं लोगों का, जिसमें उनको घाटा भी होता है काफ़ी, तो इसको कैसे चेक किया जाए, कैसे इसमें इम्प्रूवमेंट लाया जाए, उसके बारे में है ये कंसल्टेशन पेपर जारी होना है। तो सेबी की तरफ से ये होना है। ऑप्शन बी। व्हाट इज द नेम ऑफ द टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ विच एनवेसाजेज लोअर टैरिफ ड्यूरिंग डे टाइम एंड हायर रेट्स ड्यूरिंग पीक आवर्स? एक तरह का इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ है जो कि दिन के लिए उसमें टैरिफ अलग रहेगा और पीक आवर के लिए अलग रहेगा। तो इसका क्या नाम है? पीक पावर रेट्स, डिफरेंशियल टाइम बेस्ड टैरिफ, रेगुलेटेड पावर टैरिफ या डायनेमिक टैरिफ? तो ये है डिफरेंशियल टाइम बेस्ड टैरिफ। इसमें है कि प्रपोज ये किया जा रहा है कि दिन में जब पावर कंजम्पशन डिमांड कम रहता है, तो कंजम्पशन कम होता है, तो उस समय टैरिफ को कम रखा जाए। और पीक आवर यानी कि शाम में, रात में जब लोड ज़्यादा होता है, उस समय टैरिफ को बढ़ा दिया जाए। अभी तो एक ही रहता है पर यूनिट, जो भी है 2 रुपया, 4 रुपया, 6 रुपया, डिफरेंट जगह में अलग अलग है। तो इस तरह अब उसको अलग अलग कर दिया जाएगा, उस तरह से किया जाएगा, रेगुलेट किया जाएगा। तो ये इसी के बारे में है, इसका नाम दिया गया डिफरेंशियल टाइम बेस्ड टैरिफ। ऑप्शन बी। इन विच स्टेट्स सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड? ये 2 स्टेट की बात है, इसीलिए यहाँ पर स्टेट्स लिखा गया है। तो सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ है, किन 2 राज्यों में है? कर्नाटका एंड केरला, पंजाब एंड हरियाणा, आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश एंड उड़ीसा एंड झारखंड? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। ये आसाम और अरुणाचल प्रदेश दोनों में स्थित है ये सुबनसिरी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, और इससे करीब 800 मेगावाट पावर जनरेट हो रहा है। ऑप्शन सी। विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड टू सेट अप नीति आयोग लाइक स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशन? किस राज्य ने अभी ये घोषणा की है कि सेंटर में जो नीति आयोग है उसी के तर्ज पर स्टेट में एक बनाया जाए इंस्टीट्यूशन? केरला, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र? तो अभी महाराष्ट्र ने ये अनाउंस किया है कि सेंटर में जो नीति आयोग है उसी के तर्ज पर बनाया जाए स्टेट में एक आयोग। नीति आयोग जो कि पहले प्लानिंग कमीशन के नाम से जाना जाता था, और इसका काम होता है मैक्रो इकोनॉमी, मैक्रो लेवल पर डेवलपमेंट वर्क या इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब को कैसे किया जाए उस पर डिस्कशन होता है, उसको कंट्रोल करते हैं या उस पर वो सजेशन देती है नीति आयोग। तो उसी तरह से महाराष्ट्र अपने स्टेट लेवल पर इसको कैसे किया जाए उसके लिए एक इंस्टीट्यूशन बनाने की बात कर रहा है। ऑप्शन डी। हु इज़ द फर्स्ट इंडियन रेसलर टू विन 4 मेडल्स एट वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप? भारत के कौन ऐसे पहले रेसलर हैं जिन्होंने कि 4 मेडल जीते हैं वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में? 4 डिफरेंट मेडल। सतपाल सिंह, गीता फोगट, बजरंग पुनिया या वेद प्रकाश? तो अभी हाल ही में संपन्न हुआ वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप, उसमें बजरंग पुनिया ने एक ब्रोंज मेडल जीता, और ये लेकर उनके वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में 4 मेडल हो गए अब तक टोटल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बजरंग पुनिया। वो अकेले ऐसे रेसलर हैं जिन्होंने कि वर्ल्ड रेसलिंग में 4 डिफरेंट मेडल्स जीते हैं। ऑप्शन सी। विच कंट्री विल एज्यूम द प्रेसिडेंसी ऑफ G20 फॉर 2024? निम्नलिखित में से कौन सा देश
G20 की मेज़बानी या उसके पास प्रेसिडेंसी रहेगी 2024 में। अभी 2023 में भारत के पास ये प्रेसिडेंसी है, 2024 में किसके पास रहेगी? रशिया, इटली, ब्राज़ील या साउथ अफ्रीका? तो ये साउथ अमेरिकन कंट्री है ब्राज़ील, उसके पास ये प्रेसिडेंसी जानी है 2024 में। ऑप्शन सी। विच इज़ द फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू रोल आउट महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट MSSC 2023? भारत का पहला ऐसा कौन सा बैंक है जिसने कि महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट 2023 को रोल आउट किया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक या ICICI बैंक? तो ये बैंक ऑफ इंडिया ने अभी रोल आउट किया है इसको। इस साल के बजट स्पीच में फाइनेंस मिनिस्टर का ये था, इस तरह का सर्टिफिकेट इशू करने की बात थी। तो अभी तक पोस्ट ऑफिस को ये जिम्मेवारी दी गई थी, अब कमर्शियल बैंक्स को भी दे दी गई है जिम्मेवारी। तो सबसे पहले बैंक ऑफ इंडिया ने इसे अभी हाल ही में लॉन्च किया है। इसमें है महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट में ये लड़कियों के लिए या महिलाओं के लिए है कि 1,000 से लेकर 2 लाख रुपये तक उसमें जमा कर सकते हैं और 7.5% का इंटरेस्ट उन्हें मिलेगा, और 3-3 महीने के ट्रांसफ़र वो अलग अलग जितने बार चाहें जमा कर सकते हैं। तो उनके लिए वो सेविंग को बढ़ावा देने के लिए ये शुरू किया गया है। तो ऑप्शन बी सही जवाब है, बैंक ऑफ इंडिया। प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जेंस स्टोल्टनबर्ग वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री अर्लियर? अभी नाटो के जो सेक्रेटरी जनरल हैं जेंस स्टोल्टनबर्ग, वो सेक्रेटरी जनरल यहाँ बनने के पहले एक देश के प्रधानमंत्री भी थे। तो वो कौन सा देश है? स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे या स्विट्जरलैंड? तो ये नॉर्वे के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ऑप्शन सी। 2013 तक वो नॉर्वे के प्रधानमंत्री थे और उसके बाद UN का जो क्लाइमेट कंट्रोल है उसके स्पेशल एनवॉय भी थे, और 2014 से ये नाटो के सेक्रेटरी जनरल बने हुए हैं और इनको हर बार एक्सटेंशन दिया जा रहा है। अभी हाल ही में एक्सटेंशन दिया गया जिसके चलते ये न्यूज़ में थे। ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ सीनियर मेंस सिलेक्शन कमिटी बाय द BCCI? अभी हाल ही में BCCI ने सीनियर मेंस सिलेक्शन कमेटी के नए चेयरमैन की घोषणा की है। तो वो निम्नलिखित में से कौन है? चेतन शर्मा, सचिन तेंदुलकर, दिलीप वेंगसरकर या अजीत आगरकर? तो ये जिम्मेवारी अजीत आगरकर को सौंपी गई है। ऑप्शन डी। चेतन शर्मा अभी हाल तक थे, उनके बाद ही अजीत आगरकर आ रहे हैं, और सचिन तेंदुलकर कभी ये जिम्मेवारी नहीं संभाला है उन्होंने, और दिलीप वेंगसरकर पहले चेयरमैन रह चुके हैं। और अजीत आगरकर भारत के अच्छे पेस बॉलर थे, और पेस बॉलर के साथ साथ वो एक ऑलराउंडर भी थे, और उनके नाम 1-2 रिकॉर्ड है। एक की इंडिया की तरफ से ODI में फास्टेस्ट 50 23 बॉल पर उन्होंने किया था, और फास्टेस्ट 50 विकेट भी उन्होंने ही लिया है अजीत आगरकर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड इज द टैगलाइन ऑफ विच बैंक? वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड के नाम से किस बैंक का टैगलाइन है? इंडियन ओवरसीज बैंक, HDFC बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका या डॉयश बैंक? तो ये टैगलाइन HDFC बैंक का है। और अभी हाल ही में आप लोगों ने पढ़ा, देखा या सुना होगा कि HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड, जो कि बेसिकली होम लोन वगैरह देती थी, और HDFC बैंक दोनों का मर्जर हो गया है। अब HDFC बैंक के नाम से, इसके बाद ये काफ़ी बड़ा बैंक हो गया है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। हु इज़ द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन इंडिया? भारत का सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर कौन होता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, रजिस्ट्रार ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? गेस कीजिए। तो इसका सही जवाब है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ये भारत का हाईएस्ट रैंकिंग लॉ ऑफिसर होता है। नेक्स्ट नंबर पर होते हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। दोनों में डिफरेंस होता है कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया सरकार की तरफ से कोर्ट में वकालत करते हैं, जिरह करते हैं, अपना पक्ष रखते हैं सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं वो पार्लियामेंट में के डिस्कशन में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनको बुलाया जा सकता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन ए। नेशनल डॉक्टर्स डे इज सेलिब्रेटेड ईच ईयर ऑन द 1st of July टू कमेमोरेट बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच पर्सनैलिटी? 1 जुलाई को हर साल भारत में नेशनल डॉक्टर्स डे के रूप में मनाया जाता है। तो किस पर्सनैलिटी, निम्नलिखित से कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिनके बर्थ एनिवर्सरी के रूप में यह मनाया जाता है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर विधान चंद्र रॉय, डॉक्टर नरेश त्रेहन या सुश्रुत? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, डॉक्टर विधान चंद्र रॉय। इनके याद में मनाया जाता है। और इंसिडेंटली
इनका डेथ भी 1 जुलाई को ही हुआ था, बर्थ और डेथ दोनों 1 जुलाई को हुआ था। और सुश्रुत तो भारत के माने बहुत पुराने, करीब 800 BC में वो भारत के सबसे बड़े डॉक्टर आज के डेट में कहिए कि वो माने जाते हैं, वैद्य थे। और विधान चंद्र राय को भारत रत्न भी दिया गया, या बंगाल के पहले मुख्यमंत्री भी थे। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। एनुअल हेमिस सेचू फेस्टिवल वॉज रिसेंटली हेल्ड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। हर साल मनाया जाने वाला हेमिस सेचू फेस्टिवल अभी हाल ही में किस राज्य में मनाया गया? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, लद्दाख या दादरा एंड नागर हवेली। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लद्दाख। ये गुरु पद्मसंभव के याद में मनाया जाता है। और आप लोगों ने देखा होगा कि हेड गियर लंबा लंबा वो सिंग पहन के लोग डांस करते हैं, नाचते हैं, खेलते हैं। तो ये वही है, ऑप्शन सी। इसी को हेमिस सेचू फेस्टिवल माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इंडियाज फर्स्ट पुलिस ड्रोन यूनिट हैज़ बीन लॉन्च रिसेंटली। भारत का पहला पुलिस ड्रोन यूनिट अभी कहाँ लॉन्च किया गया है? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या कोलकाता? तो ये चेन्नई पुलिस के द्वारा अभी चालू किया गया, शुरुआत की गई है इसकी पुलिस ड्रोन यूनिट। इसमें 6 ड्रोन्स रहेंगे उनके पास, और उन लोगों का काम रहेगा यह मॉनिटर करना है कि रोड पर कहाँ ट्रैफिक में प्रॉब्लम हो रहा है, कहाँ पर और कोई प्रॉब्लम हो रहा है, या कहीं एंटी सोशल एलिमेंट्स जुटे हुए हैं, और इसका आगे भी और यूज़ किया जाएगा। तो एक अच्छी पहल है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप लोगों ने इसे अच्छा से देख लिया होगा, इसको नोट कर लीजिए। और अभी के ये क्वेश्चन सब आपके मेंस एग्जाम में काफ़ी रेलिवेंट रहेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।